क्या आप जानते हैं 68 करोड़ तीर्थ देवताओं का रूप धारण करके अयोध्या धाम का दर्शन करने तथा सरयू स्नान करने प्रतिदिन आते हैं। श्री राम जी ने स्वयं कहा है, अवधपुरी संप्रिय नहीं सोऊ। ये प्रसंग जानी को। एक बार लक्ष्मण जी ने तीर्थ यात्रा जाने के लिए श्री राम जी से प्रार्थना करने लगे। श्री राम जी ने यात्रा करने के लिए आज्ञा दे दी। आज्ञा देने के बाद श्री राम जी मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान, दास से कौन सी त्रुटि हो गई जिसके कारण आप मुस्कुरा रहे हैं? श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण, समय आने पर खुद ही आप समझ जाएंगे। लक्ष्मण जी तीर्थ यात्रा जाने के लिए तैयारी करने लगे। गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी ने यात्रा का मुहूर्त श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी का निकाला। मुहूर्त के अनुसार सूर्योदय के पहले प्रस्थान करना था। लक्ष्मण जी को तैयारी करते करते रात्रि के 2 बज गए। लक्ष्मण जी सोचने लगे, आज प्रातः 5 बजे यात्रा करनी है। यदि अब विश्राम करूंगा तो विलंब होगा। अब ब्रह्म मुहूर्त भी होने वाला है, अतः पहले जाकर श्री सरयू जी का स्नान कर लें। ऐसा निश्चय करके स्नान करने के लिए लक्ष्मण जी सरयू के किनारे पधारे। वहां बहुत प्रकाश हो रहा था। राजघाट पर हजारों राजा महाराजा स्नान कर रहे थे और संध्या करके आकाश मार्ग से चले जा रहे थे। लक्ष्मण जी सोचने लगे, कोई रामनवमी का पर्व नहीं, कोई उत्सव विशेष नहीं, फिर इस ब्रह्म बेला में इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? लक्ष्मण जी ये दृश्य देखकर लौट आए। श्री राम ने पूछा, लक्ष्मण, आज आपके तीर्थ यात्रा जाने का मुहूर्त था, परंतु आप अभी तक स्नान ही नहीं किए। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान, आज मैंने एक आश्चर्यमय घटना सरयू जी के किनारे देखा और राम जी को सारी घटना सुना दी। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, आपने उन लोगों से पूछा नहीं कि आप कौन हैं, कहां से पधारे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान, ये तो दास से बड़ी भूल हो गई। मैं संकोचवश कुछ भी नहीं पूछ सका क्योंकि वहां हजारों लोग स्नान कर रहे थे। आज मैं पुनः जाऊंगा और सबसे परिचय पूछूंगा। लक्ष्मण जी पुनः गए। देखते हैं कल की तरह हजारों लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी से बोलता नहीं है। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोले, भगवान, आप लोगों का परिचय जानना चाहता हूँ। हजारों राजाओं ने कहा, हम लोग काशी, गया, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, श्रीरंगम, रामेश्वरम और द्वारिकापुरी आदि 68 करोड़ तीर्थ देवताओं का रूप धारण करके यहाँ नित्य प्रति श्री अयोध्या का दर्शन एवं सरयू जी का स्नान करने आते हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी महिलाओं के घाट पर गए और उन्होंने उन माताओं को प्रणाम करते पूछा। माताओं ने कहा, हम गंगा, यमुना, सरस्वती, ताप्ती, तुंगभद्रा, कमला, कोशी, गंडकी, नर्मदा, कृष्णा एवं क्षिप्रा आदि भारत की हजारों पवित्र नदियां नित्य प्रति श्री रामपुरी का दर्शन एवं श्री सरयू जी का स्नान करने आते हैं। उसी समय एक विकराल काला पुरुष आकाश मार्ग से आया और श्री सरयू जी की धारा में गिरा। थोड़ी देर बाद जल से निकला तो गौरवर्ण, हाथ में शंख, चक्र, गदा आदि धारण किए प्रकट हुआ। लक्ष्मण जी ने ऋषियों से पूछा, भगवान, ये देवता कौन है जो अभी काले थे फिर गौरवर्ण के हो गए? ऋषियों ने कहा, लक्ष्मण, ये तीर्थ राज प्रयाग है। लक्ष्मण जी ने सारी घटना राम जी से बताए। श्री राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण, इस पुरी के दर्शन एवं स्नान हेतु 68 करोड़ तीर्थ अयोध्या में आते हैं और आप अयोध्या छोड़कर अन्य तीर्थों का दर्शन करने जा रहे थे। इसीलिए जब आपने मुस्कुराने का कारण पूछा था तब मैंने कहा था उचित समय पर आप स्वयं जान जाएंगे। अब आप निर्णय कर लीजिए कि तीर्थ यात्रा में जाना है या नहीं। अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरयू पावन। जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।